एक सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। हम जो भी करते हैं, जो भी भाग दौड़ करते हैं, उसके पीछे का असली मकसद क्या है? चलिए आज हजारों साल पुराने ज्ञान की मदद से इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सोचिए जरा, हम सब अपनी जिंदगी में कितने व्यस्त हैं, है ना? लक्ष्य बनाते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि इस सब के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? असल में हम सब क्या खोज रहे हैं? चलिए एक कल्पना करते हैं। एक शांत घना जंगल। हजारों साल पहले वहां कुछ बहुत ही बुद्धिमान लोग इकट्ठे हुए थे। वो वहां अपने लिए कुछ मांगने नहीं आए थे, बल्कि हम सबके लिए, पूरी मानवता के लिए एक जवाब ढूंढने आए थे। और बस वहीं से, उस महान खोज से एक ऐसे सवाल का जन्म हुआ जो सदियों से हमें रास्ता दिखाता आया है। उनका सवाल बहुत सीधा था, पर बहुत गहरा भी। वो पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा काम है जिससे किसी भी इंसान को सच्ची, गहरी और हमेशा रहने वाली शांति मिल सके। वो छोटी मोटी खुशियों की बात नहीं कर रहे थे। वो एक ऐसी संतुष्टि की तलाश में थे जो कभी खत्म ना हो। तो इस गहरे सवाल का जवाब भी उतना ही गहरा निकला। और मजे की बात यह है कि वो रास्ता कहीं बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की ओर जाता है। आइए उस राज को जानते हैं जो हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। ग्रंथ कहता है कि सबसे ऊंचा काम, या कह लीजिए सबसे बड़ा धर्म, बिना किसी शर्त के प्रेम करना है। ये प्रेम उस एक शक्ति के लिए है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। मतलब कुछ पाने की उम्मीद से काम करना नहीं, बल्कि बस प्रेम और खुशी के लिए काम करना। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। जब हम किसी इनाम के लिए काम करते हैं तो डर लगा रहता है कि अगर वो नहीं मिला तो निराशा हो सकती है। लेकिन जब हमारा काम सिर्फ प्यार से होता है तो नतीजा कुछ भी हो, हमें अंदर एक गहरी शांति मिलती है। और यही तो असली, कभी ना खत्म होने वाला आनंद है। तो जीवन का असली मकसद बाहरी चीजों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि असली मकसद है भीतरी सत्य को खोजना। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें बाहर की दौड़ से हटाकर अंदर की शांति की ओर ले जाती है। अच्छा, मंजिल तो पता चल गई, पर उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ग्रंथ कहता है कि हमारा मन एक आईने की तरह है, जिस पर वक्त के साथ इच्छाओं और चिंताओं की धूल जम जाती है। सच को देखने के लिए बस इस आईने को साफ करना होता है। ये प्रक्रिया सुनने से शुरू होती है। जब हम पूरे विश्वास के साथ इन कथाओं को सुनते हैं तो हमारे दिल पर जमी धूल धीरे धीरे हटने लगती है। लालच और गुस्सा जैसी आदतें कमजोर पड़ जाती हैं और मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। और ऐसे ही शांत मन में सच्चाई अपने आप दिखाई देने लगती है। और इस पूरी यात्रा का इनाम क्या है? एक शांत मन। एक ऐसा मन जो दुनिया की किसी भी उथल-पुथल से परेशान नहीं होता, जो हर हाल में अपनी शांति और खुशी बनाए रखता है। अब जब हमने मन की शांति का रास्ता जान लिया है, तो आइए समझते हैं कि ये दुनिया काम कैसे करती है। प्राचीन ज्ञान के अनुसार पूरी प्रकृति 3 मौलिक गुणों, या कह सकते हैं 3 रंगों से बनी है, जो हमारे हर अनुभव पर असर डालते हैं। ये 3 गुण हैं तमस, यानी आलस और अंधेरा, जैसे सुबह बिस्तर से उठने का मन ही ना करना। फिर है रजस, यानी जुनून और बेचैनी, जैसे दिन भर बिना रुके भाग दौड़ करना। और आखिर में है सत्व, यानी शांति और स्पष्टता, जैसे शांति से बैठकर एक अच्छी किताब पढ़ना। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। सोचिए, तमस एक गीली लकड़ी है जो जलती नहीं, सिर्फ धुआं देती है, सब धुंधला। रजस उस धुएं की तरह है जिसमें हलचल तो है, पर कुछ साफ नहीं दिखता। और सत्व, वो तो जलती हुई आग है, एकदम चमकदार, साफ, जो अंधेरे को दूर कर सब कुछ रोशन कर देती है। तो ये हमें दिखाता है कि अच्छाई और स्पष्टता का रास्ता, यानी सत्व का रास्ता, ही हमें सच्चाई के सबसे करीब ले जाता है। तमस और रजस हमें उलझा सकते हैं, लेकिन सत्व का प्रकाश हमें सही रास्ता दिखाता है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये परम सत्य है क्या? इस दुनिया में हमें अनगिनत चीजें दिखती हैं, पेड़, पहाड़, नदियां, इंसान, कितने सारे रूप, कितने सारे रंग। लेकिन इन सब के पीछे का जो सच है वो केवल एक है, एक ही ऊर्जा जो हर चीज में मौजूद है। सत्य एक है, पर उसे महसूस करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पानी, वो भाप भी है,
बर्फ भी है और तरल भी, लेकिन है तो एक ही चीज। कुछ लोग उस सत्य को ब्रह्म कहते हैं, जो हर जगह फैला है। कुछ उसे परमात्मा कहते हैं, जो हर दिल के अंदर मौजूद है, और कुछ उसे भगवान के रूप में प्रेम करते हैं। और इस सत्य को जान लेने का इनाम क्या है? परम स्वतंत्रता। जब कोई उस एक को जान लेता है तो दिल की सारी गांठें, सारे डर, सारे शक सब खुल जाते हैं। इंसान कर्मों के बंधन से आजाद हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर कोई अपने मन के आईने पर जमी धूल को पूरी तरह साफ कर दे तो उसे उस आईने के पार क्या दिखाई देगा? इस पर जरूर सोचिएगा।